Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, once again welcome to our class. Today we are going to learn Geometry Standard 9 to draw circumcircle of a triangle. मुसल्लस का आयत दायरा बनाना। जैसा कि आप देख रहे हैं मुसल्लस का आयत दायरा यानी ट्रायंगल का सर्कम सर्कल कैसे बनाया जाता है, इसको हम सीखेंगे इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से। प्रैक्टिस सेट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, व्हाट एवर गिवन इंफॉर्मेशन, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक रफ फिगर बनाई है। हर शक्ल को बनाने से पहले जिस तरह से इंजीनियर एक्चुअल घर बनाने से पहले उसका प्लान तैयार करता है, ऐसे ही हम एक्चुअल ट्रायंगल बनाने से पहले उसका एक प्लान तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन क्या दी है, ट्रायंगल हमें PQR बनाना है जिसका साइड QR दिया हुआ है 7.3 सेंटीमीटर और दो एंगल्स दिए हुए हैं P 70 और R 50। Q नहीं दिया हुआ है। Q को अगर हम हासिल कर लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन में हमें आसानी होगी। देखिए तीनों एंगल्स की जमा P, Q और R तीनों की जमा होनी चाहिए 180। P है 70, Q नहीं मालूम और R है 50 इज इक्वल टू 180। हम जान रहे हैं कि 70 प्लस 50 120 होता है। 120 अगर ये है तो Q भी क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, तभी ये 180 होता है। तो इस तरह से हमने हासिल किया। कैलकुलेशन में आप अपने तौर पर भी कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल Q। एंगल Q मिलने के बाद पहले हम क्या करेंगे, QR 7.3 सेंटीमीटर का QR बनाएंगे, जिस तरह से मैंने यहां पर बोर्ड पर बना के रखा है। QR ऑफ द लेंथ 7.3 सेंटीमीटर। देन टेक प्रोटेक्टर, चांदी का इस्तेमाल करते हुए दोनों जाविये मालूम करेंगे। Q कितना है भी 60 का, 60 का एंगल Q बनाएंगे चांदी की मदद से। ये देखिए यहां पर एक लंबी शुरुआत खींचेंगे। ये हो गया एंगल जाविया 60 पैमाइश का ऑफ द मेजरमेंट 60। सिमिलरली वी हैव टू ड्रा एंगल R ऑफ मेजरमेंट 50 का जाविया बनाएंगे R पर। तो इस तरह से यहां पर पॉइंट मिलता है। चांदी की मदद से 50 का एंगल यहां पर बनाएंगे। अब दोनों रेज जहां पर मिलती हैं ज्वाइन, यहां पर हमें मिलेगा हमारा पॉइंट P। इस तरह से मुसल्लस PQR बनकर तैयार हो गया। अब हमें बनाना है इसका आयत दायरा, सर्कम सर्कल बनाना है। सर्कम सर्कल उसको कहते हैं जो सर्कल मुसल्लस के तीनों रास्ताओं से गुजरता है। आयत दायरा सर्कम सर्कल पासिस थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल। अब उसके लिए हमें खींचना होगा किसी भी दो जिले के उमूदी नासिक। वी हैव टू ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी दो जिलों को आप सिलेक्ट कीजिए। इस चलिए मैं सिलेक्ट करता हूं PQ जिला PR, इन दो जिलों को पहले हम बनाते हैं जिला PQ का उमूदी नासिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टेक डिस्टेंस मोर देन हाफ ऑफ PQ। PQ का आधे से ज्यादा अंदाजा
फासला लेंगे और Q से 2 cos 2r और P से 2r बनाएंगे इस तरह से। देखिए अब थोड़ा P से 2r हो गए, ऐसे ही Q से 2r हो गए थे, आधे से ज्यादा फासला लेकर अंदाजा। तो हमें मिलते हैं दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर्क्स के नुकात, जहां पर कॉसाइन मिलती हैं, उन नुकात से गुजरता हुआ एक आप लंबा खत खींचेंगे। ये हो गया मोदी नासिफ जिला PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड PQ. Similarly, we have to draw perpendicular bisector of side PR. Again, we will take divider, compass. Take distance more than half of PR. अंदाजन आधे से ज्यादा फासला PR का। अब हम बनाने जा रहे हैं PR का मुनासिब। 2 cos P से और 2 cos R से, देख रहे हैं P से 2 cos यहां पर मिलते हैं, R से P से। यहां पर भी हमें 2 नुकात मिलते हैं जहां पर कोसाइन कटा करके हैं, इनसे गुजरता हुआ खत खींचेंगे। ये हो गया उम्मुदी नासिफ जिला PR का, साइड PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, ये है हमारा मरकज, सेंटर। तो सेंटर पर प्रकार को रखकर, कंपास को रखकर रास तक का फासला लेते हैं। Take the distance up to the vertex. दोनों उम्मुदी नासिफ जहां मिलते हैं वहां पर प्रकार को रखकर रास तक का, यानी वर्टेक्स तक का फासला लेकर, डिस्टेंस लेकर, रेडियस लेकर दायरा घुमाते हैं। तो देखिए P, Q, R तीनों वर्टाइसिस से गुजरता हुआ हमें दायरा हासिल होता है। ये है हायत दायरा, सर्कम सर्कल। ओके, अब हम सीखेंगे दाखिली दायरा बनाना, इन सर्कल। इन सर्कल दाखिली दायरा है। मुसल्लस का दाखिली दायरा बनाना। अब दाखिली दायरा बनाने के लिए हम इसके लिए हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 6.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ABC, A B C, B है 100 और C है 50 का।
BC दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमें ये ट्रायंगल बनाना है। सिमिलरली जिस तरह से हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में, पहले हम बनाएंगे BC, ये आपने बना लिया BC कितने सम का, 6.4 सम का। इसको गहरा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब उसके बाद आप जानते हैं एंगल्स बनाना है। B और ये C। B पर एंगल बनेगा 100 का। C की तरफ से काउंटिंग शुरू करते हैं, 10, 20, 30, इस तरह से यहाँ पर 100 का एंगल बनता है। एक रे खींचते हैं, शुआ, लंबी शुआ, ये देखिए C पर 50 का एंगल बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से 50 का एंगल बनता है। C पर 50 का एंगल बनाकर एक रे खींचते हैं। ये 100 का B था और ये 50 का C। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर रेस मिल नहीं है, रेस नहीं मिलते हैं तो इनको और आगे की तरफ बढ़ाएं, मिलने तक। ये देखिए रेस को हम और आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इस रेस को भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। किसी तरह से वो दोनों कथा करें। दोनों रेस जहां कथा करते हैं वहां पर हमें मिलेगा पॉइंट A। तो ये मुसल्लस ABC तैयार हो गया। 6.4 सेंटीमीटर का BC, 100 का एंगल B, 50 का एंगल C। अब जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि साइड्स के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, तो ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस था हमारे सलाम भाई की जानिब से, अभी वो खामोश हो गए। देखिए अभी BC जो है 6.4 सेंटीमीटर का हमने बनाया, B का एंगल 100 का बना दिया, C का एंगल 50 का बना दिया। दोनों रेज जहां जाकर मिले हैं वहां पर हमें मिल गया वर्टेक्स A। इस तरह से एंगल ABC हमें मिला, ट्रायंगल ABC। सॉरी, अब इसका इन सर्कल हमें बनाना है, दाखिली दायरा बनाना है। तो इसके जावियों के नासिब खींचने होंगे, किसी भी दो एंगल्स के बायसेक्टर खींचने होंगे। एंगल्स के बायसेक्टर खींचने के लिए अंदाजन छोटा सा कोई भी डिस्टेंस लेकर हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। ये देखिए ऐसे B से एक आर्क, ऐसे C से एक आर्क बनाएंगे। समझ में आ गया? अंदाजन कोई भी डिस्टेंस लेकर प्रकार से कंपास से एक आर्क B से, एक आर्क C से। अब क्या हुआ, ये आर्क जो हमने बनाई है साइड्स को जहां पर मिलती है जाकर, वहां से एक एक कॉस और बनाएंगे, एक एक आर्क और बनाएंगे। ये देखिए ब्लू पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, इस ब्लू पॉइंट से एक आर्क, इस ब्लू पॉइंट से दूसरी आर्क। तो यहां पर एक और पॉइंट हमें मिलता है, इसको मिलाकर B से एक शुआ खींचे। वेरी गुड।
इसी तरह से यही अमल हमें दोहराना है सी की। सी पर भी देखिए यहाँ पर दोनों साइड पर एक कॉस जहाँ पर मिलता है 2 पॉइंट्स मिलते हैं, एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से। ये दोनों आर्क कहाँ मिले हैं? यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एंगल सी का बाइसेक्टर, जाविया सी का नासिक। पहले मुसल्लस बनाना, फिर एंगल बी, एंगल सी का नासिक खींचना। नासिक खींचने के लिए अंदाजन हम एक कॉस बनाते हैं, फिर हमें जिलों पर जो 2 पॉइंट्स मिलते हैं उनसे इंटरसेक्टिंग आर्क्स, कथा करने वाले कोसाइन बनाते हैं। मक्तवा कोसाइन की नुक्ता तकाता से और रास से शुरू करते हुए एक शुरुआत खींचते हैं। ऐसे ही हमने दूसरी शुरुआत खींची सी के लिए। ये दोनों नासिक जावियों के जहां आकर मिलते हैं, यहां आकर मिलते हैं, दाखिली मरकज कहलाता है। इन सेंटर कहते हैं, इन सेंटर, दाखिली मरकज। अब दाखिली मरकज से जिले तक का फासला कितना होता है ये जानने के लिए फिर एक हम कॉस बनाते हैं जो इस जिले को 2 मुख्तलिफ नुकात पर कटा करती है। देखिए जिस तरह से बना रहा हूं, तो ये कॉस जिला बीसी को 2 पॉइंट पर आकर मिलता है। ये दोनों पॉइंट से एक एक और हम क्या करेंगे, कॉस बनाएंगे जो कटा करते हैं। ये मिलता है। अब यहां से आई से शुरू होकर इस नुक्ता तकाता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती हुई हम एक शुरुआत खींचेंगे। ये हमें मालूम करना था ये मूल कितना है। अब प्रकार को आय पर रखेंगे दाखिली मरकज पर और जिले तक का फासला लेंगे। इस उमूद पर जिले तक का फासला लेंगे। अब अगर आप दायरा बनाते हैं, तीनों जिलों को छूता हुआ दायरा बन जाएगा। देख रहे हैं एग्जैक्टली तीनों जिलों को छूता हुआ दायरा। इसको कहते हैं दाखिली दायरा, इन सर्कल। आप वीडियो को रिवाइंड करके भी बार बार देख सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं, समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। ये 2 फिगर से जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं, हायत दायरा और दाखिली दायरा। सरकम सर्कल, इन सर्कल बनाने के लिए सवाल ज़रूर आएगा। इसकी तैयारी करते रहें इंशाल्लाह इन्हीं तवक्कात के साथ। और ख़ास तौर से 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गए हैं। 3, 4, 5 ये आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है और कोई डिफिकल्टी हो तो पूछना है। यहाँ पर ये चैप्टर का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रॉपर्टीज़ के साथ। सी यू, हैव ए गुड डे।